राधे राधे। अगन मास की शुरुआत 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार से शुरू हो चुकी है और यह 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को समाप्त होगी। और इस बार अगन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए 5 गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं। पहला गुरुवार 6 नवंबर को रहेगा, दूसरा गुरुवार 13 नवंबर को, तीसरा गुरुवार 30 नवंबर को, चौथा गुरुवार 27 नवंबर को और पांचवा व अंतिम गुरुवार 4 दिसंबर को रहेगा, जिस दिन अगन मास की पूर्णिमा रहेगी। साल 2025 में 6 नवंबर दिन गुरुवार से अगन मास की शुरुआत हो चुकी है, जिसे श्री कृष्ण का प्रिय मास माना जाता है। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी की आराधना कर उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है और इस पूरे महीने हर गुरुवार को श्रद्धालु माँ लक्ष्मी की पूजा कर धन समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि अगन मास के दौरान माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ये विशेष रूप से ऐसे घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ स्वच्छता, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिक वातावरण होता है। गुरुवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, इसलिए भक्त इस दिन घर के द्वार से लेकर पूजा स्थल और तुलसी चौरा तक नए चावल के आटे से लक्ष्मी माँ के पदचिन्ह बनाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगन मास में माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे मार्गशीर्ष या अगन महीने में करने या फिर इस माह के हर गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है तथा उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अतः अगन के हर गुरुवार को लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। अधिकतर घरों में गुरुवार की पूजा की तैयारी बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार के दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के द्वार पर दीपों से रोशनी तथा घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती है। प्रथम गुरुवार के दिन इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी जी के पदचिन्ह विशेष रूप से बनाए जाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता अनुसार अगन महीने की गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायंकाल में भी माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तथा इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं ताकि अगन मास में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम मची रहती है। इस प्रकार अगन माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए जानते हैं गुरुवारी पूजा में किए जाने वाले शुभ उपायों के बारे में। अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद अगन गुरुवार को निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। सुहागिनों को चाहिए कि यह व्रत करने के बाद घर की लक्ष्मी को खर्च करने से परिवार के लोगों को रोक लगाएं ताकि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे। इस दिन घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर शुभाशीष देती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से घर में धन तथा खुशहाली आती है। मान्यता अनुसार इस दिन लक्ष्मी और तुलसी जी के साथ में पूजा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगहन गुरुवार के दिन घर में माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाकर पूजा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि अगहन महीने का क्या महत्व होता है। मार्गशीर्ष या अगहन का महीना मांगलिक कार्य, लग्न, पर्व, त्योहार, ग्रह नक्षत्र, मौसम और खेती बाड़ी के लिए बेहद खास होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक चतुर्दशी को भगवान शिव संसार के संचालन का कार्यभार फिर उन्हें सौंपते हैं। मार्गशीर्ष का महीना तुलसी माता के पूजन के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी मास में देवी तुलसी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसी माह में तुलसी पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष या अगन के पवित्र महीने में किए गए शुभ कर्म पापों को नष्ट कर सुख समृद्धि और मोक्ष के द्वार खोलते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि इस काल में विशेष पूजा, दान और भक्ति करने से जीवन में हर तरह की बरकत आती है। अघन माह में किया गया दान 1000 गुना फलदायी माना गया है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, मिठाई या दक्षिणा दें। यदि संभव हो तो गौ सेवा करें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है और मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। मार्गशीर्ष महीना गीता जयंती का भी समय है। इस माह श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से आत्मिक शांति मिलती है और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र महीने में शुक्रवार और पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। घर में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में धन की वृद्धि, समृद्धि और स्थायी बरकत बनी रहती है। मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा में देवी महालक्ष्मी के लिए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमो नमः और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीयै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः और बृहस्पति देव के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमः लिखिए।